तो लास्ट क्लास में वी वर डूइंग हाउ टू फाइंड आउट द रूट्स ऑफ इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन के रूट्स कैसे निकालने हैं, ठीक है। रूट्स ऑफ इक्वेशन, तीन मेथड्स के बारे में बात करी थी हम लोगों ने। फर्स्ट मेथड मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, सेकेंड मेथड फॉर्मूला मेथड या परफेक्ट स्क्वायर, राइट, परफेक्ट स्क्वायर। फॉर्मूला और मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। हमने इसका एक एग्जांपल देख लिया था एंड आई नो कि आप लोग इससे कंफर्टेबल भी हो, अपने 9th-10th में इसको किया हुआ है, ठीक है। एक शीट में दूंगा, उस शीट में इन तीनों की प्रैक्टिस भी आप लोगों को करवा दूंगा, ठीक है। नो व्हाट आई एम मूविंग इज आई एम मूविंग टू दिस सेकेंड वाली मेथड, परफेक्ट स्क्वायर वाली मेथड, है ना। ये इंपॉर्टेंट, ये बता भी इसीलिए रहा हूँ क्योंकि जब आगे जब आप मैथ सॉल्व करोगे बेटा, तो आप कैलकुलस करोगे, मतलब इंटीग्रेशन करोगे, या बहुत सारे चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चंस में इस पार्ट का एप्लीकेशन लगने वाला है कि किसी भी एक्सप्रेशन को आपको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है। तो दैट्स व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो तो अपन परफेक्ट स्क्वायर मेथड सीखते हैं। एक्स स्क्वायर -6x -7 इज इक्वल टू 0 सपोज, ठीक है। इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाना है? तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको ध्यान में होने चाहिए, जो आपने पहले पढ़े हुए हैं, जैसे कि a प्लस बी द होल स्क्वायर एंड a माइनस बी द होल स्क्वायर। तो a प्लस बी द होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। or the same thing you can write in this way कि if you are getting something like this, a square plus 2ab plus b square, then you can write it like a plus b the whole square, correct। ये एक तरीका है जो आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला जनरली हम इस तरीके से अप्लाई करते थे, बट हमको इसका अभी रिवर्स अप्लाई करना है। सिमिलरली नीचे वाला कि a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, तो वी हैव टू राइट इट लाइक a माइनस बी द होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमको क्या करना है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको इस फॉर्मूले के फॉर्मेट में लाना है, ताकि हम ये बनाएं और इसको हम लोग क्या बोलें, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। तो वी शुड बी गेटिंग आइदर लाइक दिस और लाइक दिस, ठीक है। तो अब इसके अंदर अगर वो बनाना है तो देखो एक्स स्क्वायर आ गया, तो एक्स स्क्वायर, ये ए स्क्वायर की जगह मेरे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब मेरे को या तो प्लस 2ab वाला पार्ट चाहिएगा या माइनस 2ab वाला पार्ट चाहिएगा। तो मुझे बताओ कि यहाँ पे कौन सा वाला पार्ट आने वाला, प्लस वाला आएगा या माइनस वाला, नीचे वाला यूज होगा कि ऊपर वाला यूज होगा, कौन सा यूज होगा, माइनस वाला यूज होगा डेफिनेटली, राइट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है भाई, तो ये माइनस साइन तो एज इट इज मैंने यहाँ पे लिख दी। अब मुझे किसके फॉर्मेट में बनाना है, मुझे चाहिए 2ab, और ए की जगह मेरे पास क्या आ चुका है, कीप इन माइंड ए की जगह क्या आ चुका है, ए स्क्वायर की जगह मेरे पास एक्स स्क्वायर आ गया है, तो मतलब ए की जगह मेरे पास क्या आ गया है, एक्स आ गया है। तो 2 एज इट इज, ए की जगह मैंने एक्स लिखा, और बी की जगह अब मैं क्या लिखूंगा, तो बी की जगह मुझे लिखना पड़ेगा 3। क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि मुझे यहाँ पे ये पूरा 6x एज इट इज यहाँ पे बनाना पड़ेगा, बट किस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा, तो हमको 2ab के फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। तो ये ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए कहां से मिला, तो एक्स ही ए है, बी बी आपने खुद ने डाला, क्यों डाला, क्योंकि आपको यहाँ पे 6x चाहिए था, तो 2 इंटू 3 6 होता है, दैट्स वाई यू टू राइट इट इन दिस फॉर्मेट। नेक्स्ट इज प्लस, अब आपको फॉर्मूले के लिए चाहिए बी स्क्वायर, फॉर्मूले के लिए चाहिए आपको पी स्क्वायर, बी की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हो जो कि 3 है, तो आप यहाँ पे 3 स्क्वायर को ऐड कर दो और 3 स्क्वायर को ही सब्सट्रैक्ट कर दो, क्योंकि इफ यू ऐड और सब्सट्रैक्ट द सेम थिंग,
या सेम कांस्टेंट इन एन एक्सप्रेशन, इट विल नॉट चेंज, राइट? तो 3 स्क्वायर को ऐड करो, 3 स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट करो, न्यूट्रलाइज हो गया, और ये जो -7 एज इट इज पड़ा हुआ है, इसको यहाँ पे एज इट इज लिख दो। ठीक है, ये आपने एक स्टेप बनाई, आई होप आपको समझ में आ गया हो किस तरीके से मैंने ये चीज लिखी है। अब आपको पता है कि ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट कैन बी रिटन एज a माइनस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख सकता हूं मैं x-3 द होल स्क्वायर, है ना? कौन से पार्ट को? ये पूरे पार्ट को मैंने लिख दिया x-3 द होल स्क्वायर, और जो लास्ट वाला पार्ट बचा था -9 और -7, इन दोनों को मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू 0 करके। तो मेरे पास ओवरऑल आ जाएगा x-3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, ये पहली, ये एक स्टेप आ गई। अब इसके बाद जो अब हम लिखेंगे, तो देखो यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूं बगल में। इफ यू आर गेटिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग लाइक 4, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी होगी, बता पाओगे क्या आप लोग? इफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? आंसर मेरे को सारे गलत मिले, एक आंसर सही मिला है रुचिर का। देयर वुड बी टू आंसर्स। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो भाई एक्स इज इक्वल टू +2 भी हो सकता है, और एक्स इक्वल टू -2 भी हो सकता है। कीप दिस थिंग इन माइंड। एक्स इक्वल टू +2 भी हो सकता है, एक्स इक्वल टू -2 भी हो सकता है। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। क्यों? क्योंकि अगर आप इस ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर एक्स इक्वल टू +2 पुट करोगे या एक्स इक्वल टू -2 पुट करोगे, दोनों केस में 4 इक्वल टू 4 आएगा, तो मतलब इक्वेशन में दोनों रूट सेटिस्फाई करेंगे। तो कभी भी इस टाइप का मिल रहा है आपको, तो आप ये पूरा पार्ट लिखोगे, तो भाई ये वाले जो पार्ट में आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, x-3 इज इक्वल टू +4 या -4 लिख दूं, दोनों चलेगा ना, क्योंकि 16 4 का स्क्वायर होता है, तो +4 या -4 दोनों आएगा। तो देयर फोर यू कैन राइट इट लाइक x-3 इक्वल टू +4 भी चलेगा, और x-3 इज इक्वल टू -4 भी लगेगा। यहाँ दोनों में और डाल देता हूं, और का मतलब क्या हो गया कि ये तो ये भी चलेगा, ये तो ये भी चलेगा। तो x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 7, और यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -1। सो देयर फोर यू विल बी हैविंग टू रूट, वन इज 7 एंड द सेकेंड वन इज -1। दिस इज हाउ वी मेक परफेक्ट स्क्वायर एंड वी सॉल्व द इक्वेशन। क्लियर है? इसमें किसी को डाउट है कि कोई भी फॉर्मूला हमने क्यों यूज किया है और किस तरीके से यूज किया है? इसको नोट कर लो बेटा, एक एग्जांपल और दूंगा। है ना, ये छोटी चीज है, ये ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना आप। हाँ, हमने 3 स्क्वायर को क्यों ऐड सब्सट्रैक्ट किया, तो जब तक आप लोग कॉपी कर रहे हो, एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो ये 3 स्क्वायर कहाँ से आया, तो ये 3 स्क्वायर इसीलिए आया क्योंकि आपको क्या फॉर्मेट चाहिए था। मैंने आपको पहले भी पूछा था कि ऊपर वाला फॉर्मूला लग रहा है कि नीचे वाला फॉर्मूला लग रहा है, आपने बोला नीचे वाला बनाना पड़ेगा सर, क्योंकि यहाँ पे क्या साइन थी, यहाँ पे ये माइनस साइन है। तो मैंने यहाँ पे, ठीक है, ए की जगह तो एक्स आ गया, पता चल गया आपको यहाँ पे कि ए की जगह एक्स आ गया है। बी की जगह क्या आएगा आपको नहीं पता है, मान लो आप नहीं डिटरमाइन कर पा रहे हो, तो ए की जगह जब एक्स आया आपने लिख दिया। 2ab का फॉर्मेट आपको चाहिए था, 2 लिखा क्योंकि 2ab चाहिए। ए की जगह आप क्या ले चुके हो, ए की जगह ऑलरेडी आप एक्स ले ही चुके हो, तो मैंने ए की जगह एक्स लिख दिया। अब जो ये वाला 3 आया, तो ये क्यों आया, ये 3 इसीलिए आया क्योंकि ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है, ओरिजिनल इक्वेशन में यहाँ -6x है, तो यू नीड टू मेक दिस -6 कांस्टेंट का। तो अगर यहाँ पे 2 ऑलरेडी है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा 6 बनाने के लिए, 3 लगाना पड़ेगा, राइट? तो दैट्स वाई 3 आया। अब अगर ये 3 है, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर को आपने ऐड और सब्सट्रैक्ट किया, क्यों? क्योंकि आपको बी स्क्वायर चाहिए ना भाई एडिशन में। तो मैंने बी क्या क्या आया मेरे पास, बी अब मैंने डिटरमाइन कर लिया, बी 3 है मेरे पास। तो 3 स्क्वायर को मैंने ऐड किया, तो 3 स्क्वायर को मैंने सब्सट्रैक्ट भी किया, करना पड़ेगा क्योंकि सेम नंबर है ना, तो आपको ऐड और सब्सट्रैक्ट दोनों करना। और ये -7 तो एज इट इज ही है। ठीक है, हाँ उसको भी मैं बता देता हूँ, एक एग्जाम्पल वैसा भी ले लूंगा बेटा।
इसको ध्यान रखना, ये कंफ्यूज मत होना, इसमें और थोड़ी सी चीजें हैं, इसके बारे में हम और बात करेंगे अभी आगे जो जैसे चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। देखो छोटी छोटी सी चीजें हैं, जैसे आप छोटी छोटी सी चीजें पढ़ते जाओगे, सीखते जाओगे, उनको सोचते जाओगे, मैथ्स में इंप्रूव होते जाओगे, ठीक है। मैथ्स कभी भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं होने वाला है आपके लिए कि आपने एक चैप्टर पढ़ा और आपने बहुत अच्छा कर लिया। मैथ्स धीरे धीरे इंप्रूव होता है, और जब होता है तो पूरा ही अच्छा इंप्रूव होता है। ऐसा नहीं होता है कि आपने क्वाड्रेटिक बहुत अच्छा कर लिया और नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर आपका वीक रह गया, क्योंकि मैथ सॉल्विंग स्किल्स आपको डेवलप करनी पड़ेगी। इसीलिए मैं इतनी छोटी छोटी सी चीजें इतनी बारीकियों में बता रहा हूँ, ताकि आपको आगे जाके ये चीजें कभी प्रॉब्लम ना करें, ठीक है। ये नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। एक सेकंड रुकना। मान लो अब आपके लिए सपोज क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आ गया, 4x² माइनस 7x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके रूट निकालने हैं। तो अब इसके रूट जरा आप लोग निकाल के मेरे को बताओ, जिसको प्रॉब्लम आ रहा था, जो सोच रहा था कैसे क्या करना है, कि सर अगर ऐसा नंबर आ गया जो 2 का मल्टीपल नहीं होगा तो क्या होगा। तो इसको देखो, आपको क्या करना है। अगेन आपको पता है इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होने वाला है, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। अब आपको ये माइनस साइन यहां देख के पता चल जाएगा कि a² माइनस 2ab प्लस b² आपको बनाना है, ठीक है। ए बी क्या है ये अब आप लोग डिसाइड करोगे डिपेंडिंग ऑन द इक्वेशन या डिपेंडिंग ऑन द एक्सप्रेशन। तो अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 4 है यार, तो 4 को मैं यहाँ पे लिख देता हूं 2x द होल स्क्वायर, लिख सकता हूं, ठीक है। 2x द होल स्क्वायर। तो a की जगह मेरे पास क्या हो गया, a की जगह मेरे पास कितना हो गया, 2x हो गया। a की जगह 2x हो गया। अब मेरे को क्या लिखना पड़ता है, माइनस 2ab वाला पार्ट लाना है, तो 2 की जगह मैं 2 लिख देता हूं। a की जगह क्या लिखूं, a की जगह मैं 2x लिख दूं यार, लिखना पड़ेगा ना, राइट, क्योंकि ये तो 2x है। अब b की जगह क्या लिखूं, तो b की जगह मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, b की जगह मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा कि भाई इसका जो पूरे का मल्टीप्लीकेशन है ये किसके बराबर बन जाए, 7x के बराबर बन जाए। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा जरा बताओ, b क्या होना चाहिए मेरे पास, 7/4 एग्जैक्ट, करेक्ट। क्यों 7/4 होना चाहिए भाई, ये 7/4 लिखूंगा तो ही तो ये 4 से 2 और 2 कैंसिल होके 7 बनेगा मेरे पास, करेक्ट। अब 7/4 अगर आपके पास आया तो अब आपको b भी मिल गया, तो अब आपको b² को ऐड और सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 7/4 का स्क्वायर माइनस 7/4 का स्क्वायर, है ना, ऐड और सब्सट्रैक्ट किया और -1 विल रिमेन एज इट इज। आई होप ये अब आपको क्लियर आ गया होगा कि अगर इस फॉर्मेट में नहीं बनेगा तो आप मैथ्स में कभी भी इसको बना सकते हो, ऐसे कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आप नहीं बना पाओगे इसको। Now this part will be equal to 2x माइनस 7/4 द होल का स्क्वायर, एंड जो बचेगा वो बचेगा 49/4 -1 इक्वल टू 0। फाइनली दिस वुड बी 2x माइनस 7/4 द होल स्क्वायर, 49/16 एग्जैक्ट, करेक्ट, राइट। और उधर जाएगा एलसीएम आप लोगे 16, 49 प्लस 16 हो जाएगा 65, तो ये आ जाएगा 65/16। तो 2x माइनस 7/4 कितना बचेगा, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 65/16। समझ में आ रहा है ना ये। यहाँ पे क्या है, मान लो अगर आपके पास यहाँ बगल में लिख रहा हूँ x² इज इक्वल टू आ गया मान लो 3, तो आप x को क्या लिखोगे, प्लस
एंड माइनस रूट थ्री, राइट। दो वैल्यूज आएंगी, एक प्लस में आएगी और एक माइनस में आएंगी। तो मैंने वही लिखा हुआ है, प्लस माइनस 65/16। सो देयरफॉर 2x माइनस 7/4 आइदर इक्वल टू प्लस √65/4 और माइनस √65/4, डिनोमिनेटर वाला रूट के बाहर लेके आ गया हूं। एंड फाइनली देयरफॉर 2x इज इक्वल टू -7/4 को इधर ले जाऊंगा तो आइदर 7/4 प्लस √65/4 और 2x इज इक्वल टू 7/4 माइनस √65/4 and therefore 2x is equal to 7 plus √65/4 and यहाँ पे 2x is equal to 7 minus √65/4 और x is equal to therefore finally x equal to आपके पास दो आएंगे, एक आएगा 7 plus √65/8 and एक आएगा 7 minus √65/8। कुछ कंफ्यूजन किसी को? परफेक्ट स्क्वायर बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है? परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना में बहुत जरूरी होगा बेटा, है ना। ये चीजें बहुत यूज आने वाली हैं। अब आगे से जब भी परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो मैं अब आपको ये सारी चीजें नहीं बताने वाला हूँ, मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ भाई। मेरे को ऐसा कुछ एक्सप्रेशन यहाँ पे मिलेगा और मैं डायरेक्टली ये लिखने वाला हूँ। अब ये अब आपकी समझ है कि ये कैसे वर्कआउट कर रहा है। 65 का रूट सिंप्लीफाई कर पाओगे क्या? 13 5 सा होता है ना, यू कैन नॉट सिंप्लीफाई इट बेटा। तो ठीक है, उसको उसी फॉर्मेट में छोड़ दो। और डेफिनेटली मैथ्स में आपको सिंपलेस्ट फॉर्मेट में पुट करना पड़ता है, बट वी कैन नॉट फर्दर सिंप्लीफाइड। हाँ, जिसको प्रॉब्लम हो रही है ना बेटा समझने में, तो कीप दिस थिंग इन माइंड। आपको रिकॉर्डिंग वापस से देखनी है, ये वाला पार्ट कीप इन माइंड आपसे खुद से। एट द एंड ऑफ, देखो क्या होता है, जैसे कि आप पढ़ रहे हो यहाँ पे, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो जब मैं सामने हूं, जब मैं आपको सिखा रहा हूं, तो आप कर लोगे, चीजें समझ में आ जाएगी कि भाई ये फॉर्मेट कैसे आया, यहाँ से ये आया, इससे ये कैसे लिखा, एंड सो ऑन। बट इफ यू आर अनेबल टू सॉल्व इट बाय योर सेल्फ एट योर होम, अगर नहीं कर पा रहे हो खुद से, अब आप जब पढ़ोगे, जब आप नोट्स पढ़ोगे, तो कीप दिस थिंग इन माइंड कि आपको क्या करना पड़ेगा। हाँ, मैं आता हूँ बेटा, एक बार और एक्सप्लेन करूंगा। ये क्वेश्चन लिखना है सिर्फ आपको अपनी रफ कॉपी में। जब आप, जैसे मैंने आपको बोला ना, डेली यू हैव टू रिवाइज योर नोट्स, तो रिवाइज योर नोट्स का मतलब ये नहीं है कि मैथ्स में बस एक बार स्कैन कर लिया। यू हैव टू सॉल्व इच क्वेश्चन इन मैथ्स, यू हैव टू सॉल्व दिस, कि भाई इसका रूट मुझे निकालना है, और ये क्वेश्चन लेके मैं रफ कॉपी में बैठूंगा और मेरा आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, ये सॉल्यूशन देखना नहीं है, या आपको खुद से सॉल्व करना है। दिस इज हाउ यू रिवाइज मैथ्स, दिस इज हाउ यू रिवाइज योर लेक्चर एट योर होम। कीप दिस थिंग इन माइंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेहनत लगेगी, टाइम लगेगा, बट इंप्रूवमेंट आपको इसी में आएगा। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना। जब तक ये खुद से सॉल्व नहीं कर पाओ, यहां तक नहीं आ पाओ, इस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है। राइट, दिस इज हाउ यू विल इंप्रूव विथ टाइम। ठीक है, एंड इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम, तो अभी तो आपके लिए फैसिलिटी है, ये रिकॉर्डिंग आपको मिली जाती है, तो आप रिकॉर्डिंग देखो। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है कि सर ने ये यहाँ से यहाँ पे क्या बोल के पहुंचे थे, फिर ये दोनों कैसे डिफाइन किए, और फिर यहाँ से ये कैसे लिखा सर ने। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में देनी पड़ेगी। यहाँ पे एक बार वो रिपीट कर रहा हूँ, ये वाला क्वेश्चन। अच्छा, मीन वाइल जिसका ये सब हो गया है, वो इसको परफेक्ट स्क्वायर करके बताए। इसके रूट निकाल के बताए परफेक्ट स्क्वायर बना के, है ना। उस पार्ट पे मैं आ रहा हूं। इसका परफेक्ट स्क्वायर बताया, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि अब आप फॉर्मूला प्रूफ करके बताओगे मुझे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान देना। यहाँ पे कितना था बेटा आपके पास? 4x² था। क्या था? 4x²। तो 4 का क्या होता है? 4 का 2 का स्क्वायर होता है 4, तो राइट, मैंने 2x द होल स्क्वायर लिख दिया, लिख सकता हूँ, क्योंकि x का स्क्वायर x² हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो मेरे पास a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा?
2x आ गई। अब a की वैल्यू 2x आ गई तो ये जो सेकंड वाला पार्ट है ये हम किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं भाई, 2ab के फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, राइट। इसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो 2 की जगह तो 2 आ गया, क्योंकि मेरे को 2 चाहिए रहता है। a की जगह मैं क्या लिख दूं, 2x लिख दूं। क्यों, क्योंकि a तो आप निकाल चुके हो ना, 2x से आ गया। अब आपको b की जगह क्या लेना है, तो दैट यू हैव टू डिसाइड, एंड यू हैव टू डिसाइड इन सच अ वे दैट के रिजल्ट शुड बी 7x। ये पूरे का जो रिजल्ट है दैट शुड बी 7x। तो भाई ये 2 इंटू 2 कितना हो गया था, 4। न्यूट्रलाइज करने के लिए 4 को डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया 7 से, क्योंकि आपको यहाँ पे 7x चाहिए था। क्लियर। तो 7/4 इसीलिए आया। अब b की वैल्यू आपने डिसाइड कर ली भाई, ठीक है, ये 2 हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। तो मैंने b स्क्वायर से ऐड और सब्सट्रैक्ट किया, 7/4 से ऐड और सब्सट्रैक्ट किया 7/4 के स्क्वायर से। क्यों किया, अरे भाई ये फॉर्मूला बनाना है ना आपको, बी स्क्वायर लाना है कि नहीं लाना है, लाना है ना बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर कैसे लेके आओगे, आपने डिसाइड कर दिया बी आ गया, तो बी स्क्वायर को आपने ऐड किया और बी स्क्वायर को आपने सब्सट्रैक्ट किया, और ये -1 आपके पास एज इट इज है। ताकि, क्यों किया अब ये भी, क्योंकि ये वाला जो पूरा पार्ट है, कौन सा, ये वाला पूरा पार्ट प्लस वाला ये मिलके आपके पास कितना हो गया, a माइनस बी द होल स्क्वायर, और ये जो बचा हुआ पार्ट है ये आपके पास यहाँ रहा। बस अब तो आप सॉल्व कर ही लोगे, खुद से सॉल्व करके देखना है ये क्वेश्चन में, और क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा। और कुछ डाउट है इसके अंदर? क्लियर है, ये फंडा समझ में आ गया। अब ये वाला आप होमवर्क करोगे या मैं बताऊं, ये कर लोगे क्या आप? चलो इसको भी मैं बता देता हूं एक बार, नहीं तो अभी। हाँ, बोल स्मिथ, क्या डाउट है? सब्स्टिट्यूट मतलब बेटा, नहीं, √65 की वैल्यू तेरे को सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि √65 को तू सिंप्लीफाई नहीं कर सकता है। देख, अगर तेरे पास, ध्यान दे इधर, सब लोग ध्यान देना, कि इफ यू विल बी हैविंग समथिंग लाइक √8, √8 you can simplify, you can write it like 2√2। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर सकता है तू। √16 को तू 4 लिख सकता है, ये सिंप्लीफाई कर सकता है, बट √65 को फर्दर सिंप्लीफाई करना, क्योंकि √65 होता है 5 × 13, यू कैनॉट फर्दर सिंप्लीफाई इट, दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसको डेसिमल में लिख सकता है, बट डेसिमल में हम लोग जनरली जब प्रिपरेशन करते हैं जेई वगैरह के, दे डू नॉट डिमांड इट टू बी इन द डेसिमल। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको इसी फॉर्मेट में लिख के छोड़ते हैं। ठीक है, 7x का तो देख, ये पूरा जो 7x था ये पूरा इसमें कन्वर्ट हो गया ना बेटा, ये 7x ही लिखा है ना मैंने। ओवरऑल मेरा एम ही वही था ना कि इसको 7x को मेरे को लिखना है। ये 7x ही तो है, ये 2 2 और 4 कैंसिल होके 7x ही तो है। मेरे को फॉर्मेट में ये लिखना था, लिखा तो मैंने इसी को है भाई यहाँ पे। ठीक है, खुद से सॉल्व करना है जिसको प्रॉब्लम्स आ रही है बेटा, है ना। हाँ, वही तो मैं चाह रहा था, इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है वो आएगा जो आप फॉर्मूला यूज करते थे। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर फाइनली आपके पास आने वाला है कि एक्स की वैल्यू आने वाली है -b प्लस माइनस √b² -4ac। यही फॉर्मूला यूज करते थे ना आप, यही इसका आंसर भी आने वाला है डेफिनेटली। वही तो इक्वेशन है ये, जिसका फॉर्मूला आप यूज करते थे, वही तो है ये। करेक्ट। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, ध्यान देना यहाँ पे, ए कॉमन लिया मैंने। देखो, ये छोटी छोटी सी मैथमेटिकल टेक्निक्स हैं जो आपको यूज करना पड़ेंगी, जो आपने पहले पढ़ी हुई हैं, अप्लाई शायद भले ही इतने से नहीं करी होगी, इतने अच्छे से।
ठीक है, आई हैव टेकन ए कॉमन। ध्यान देना, ये भी एक है जहां पे कंफ्यूजन होता है स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स को। मैंने ए कॉमन लिया, मैंने ए कॉमन इसीलिए लिया क्योंकि एक्स को मेरे को क्या बनाना था, यहाँ पे मुझे सिर्फ एक्स स्क्वायर चाहिए था। ठीक है, ए कॉमन लिया तो यहां से तो ए चला गया, यहाँ ए था नहीं, तो जब यहाँ ए था नहीं तो मैंने डिनोमिनेटर में डाला। अब क्यों डाला भाई, इसके बारे में भी बात करेंगे। और यहाँ पे सी है तो इसको मैंने क्या किया, सी डिवाइडेड बाय ए डाल दिया। यहाँ भी ए था नहीं तो मैंने क्या किया, ए से डिवाइड किया। क्यों किया, देखो ओवरऑल क्या करना है आपको कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है यहाँ पे, ये वाला और ये वाला दोनों सेम होने चाहिए, राइट, दोनों में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो इफ यू मल्टीप्लाई ए, इसको अगर उल्टे तरीके से देखोगे, ध्यान देना मेरी बात पे मैं क्या बोल रहा हूँ, इफ यू मल्टीप्लाई इट बाय ए अगेन, तो एक्स स्क्वायर के साथ ए आ जाएगा, ये बी एक्स बाय ए के साथ ए से ए कैंसिल होके बी एक्स ही आ जाएगा, और सी बाय ए से ए कैंसिल होके सी आ जाएगा। तो ओवरऑल ये दोनों क्या है, दोनों एक्सप्रेशन सेम है। बट हाँ, डेफिनेटली मैंने उसको मैनिपुलेट कर दिया है मेरी नीड के हिसाब से कि भाई ये ए को मैं अलग हटा देता हूं ताकि मेरे को दिक्कत ना है। ठीक है, अब ये इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए एक्स प्लस सी बाय ए इज इक्वल टू जीरो, है ना। ये ए जीरो के बराबर हो नहीं सकता है, तो हमने क्या किया कि ये ब्रैकेट वाला पार्ट है, ये ब्रैकेट वाला पार्ट आपके पास क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए। अच्छा, ये जो लास्ट क्वेश्चन था इसको भी आप फोर कॉमन लेके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये फोर कॉमन लेके यू कैन सॉल्व इट, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अपन, मैंने फोर कॉमन नहीं लिया था, मैंने इधर ही परफेक्ट स्क्वायर बनाया था। अगर फोर कॉमन लेते, जैसे यहाँ पे मैंने ए को कॉमन लिया है, तो भी चलता। अब इसको आपको परफेक्ट स्क्वायर बनाने का है। क्लियर है यहां तक, किसी को इस पार्ट में डाउट? देखो, परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखना है, नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर आपको हमेशा प्रॉब्लम देगा बेटा, है ना। अब देखो, अब वही है कि आपको कौन सा फॉर्मूला बनाना है, आपको बनाना है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। हाँ, ए स्क्वायर वाला किधर गया, तो ये जो ए है ये जीरो डिवाइडेड बाय ए आ गया। तो भाई ये जीरो डिवाइडेड बाय ए आ गया, तो मैंने उसको क्या लिख दिया, जीरो ही लिख दिया। ठीक है, ए कहाँ गया, तो ए अभी के लिए यहाँ हम बोल देते हैं, उसका और भी एनालिसिस कर सकते हैं, हम करेंगे आगे। क्लियर है अभी? तो ये ए को मैंने यहाँ पे जीरो बाय ए ला के रख दिया। अब ये ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में चाहिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस टू की जगह टू, ए की जगह मुझे एक्स लिखना है क्योंकि मैंने यहाँ पे, मुझे पता है मेरा ए क्या है, एक्स आ गया है। तो बी क्या आएगा मेरे पास, ध्यान देना मैं ये नहीं लिखूंगा, अब थोड़ा, अब आपको खुद को समझना है। यहाँ पे मुझे बी बाई टू ए चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि भाई ये लेके आना है इस पूरे में से, तो टू टू कैंसिल हो जाएगा, तो बी बाई ए बच जाएगा। करेक्ट। अब बी बाई टू ए आया, तो बी बाई टू ए को मेरे को ऐड करना है बी बाई टू ए के स्क्वायर को, और बी बाई टू ए के स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट करना है। करेक्ट, यही करता था मैं। और प्लस सी बाई ए विल रिमेन एज इट इज। और अब आपको पता है कि ये वाला जो पूरा पार्ट है ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। मतलब बोले तो ये बन जाएगा आपके पास एक्स प्लस बी बाई टू ए द होल का स्क्वायर, और इन दोनों को उधर ले जाऊंगा तो ये बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर, ये माइनस प्लस में हो जाएगा, और ये वाला जो प्लस है ये माइनस में हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा मेरे पास एक्स प्लस बी बाई टू ए विल रिमेन एज इट इज, द होल स्क्वायर विल रिमेन एज इट इज, एंड इसको एलसीएम लूंगा मैं तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाय फोर ए स्क्वायर। अब यहाँ पे एक और स्टेप ध्यान देना बेटा कि ये फोर ए मैंने एलसीएम लिया है फोर ए स्क्वायर का, तो यहाँ पे फोर ए सी आएगा। क्यों आएगा, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ इट, ये क्लियर होना चाहिए आपको खुद से, है ना। एक एक स्टेप आपको समझ में आनी चाहिए, और एक एक स्टेप पे आपको वर्कआउट करना है। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि घर पे जाके आपको पूरा खुद से सॉल्व करना है विदाउट सीइंग द सॉल्यूशन। तो ऐसे ही मैथ्स इंप्रूव होगा, नहीं तो मैथ्स इंप्रूव नहीं कर पाओगे बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी।
अब यहाँ पे देयरफॉर, इसको मैं यहां से अलग हटा देता हूं अभी के लिए। देयरफॉर x प्लस बी बाई टू है इज इक्वल टू कितना आने वाला है, प्लस एंड माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a²। सो देयरफॉर x प्लस बी बाई टू है इज इक्वल टू आपके पास आने वाला है प्लस माइनस इट इज एज इट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पे, और डिवाइडेड बाय आपके पास आने वाला है 2a। ठीक है, ये माइनस बी बाई टू ए को यहाँ लेके आना है, प्लस माइनस यहाँ पे करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a करना है। ए स्क्वायर नहीं है ना बेटा, यहाँ पे ए भी तो है एक, धैर्य यहाँ पे ए है ना ऑलरेडी, तो इसीलिए 4a ही आएगा ऊपर सिर्फ। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac द होल डिवाइडेड बाई 2a, एंड दैट इज योर फॉर्मूला जो आपने याद करके रखा होगा, है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर की हेल्प से आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। हाँ, रेज योर हैंड बेटा, अगम रेज योर हैंड, जिसको कुछ पूछना है रेज योर हैंड बेटा। देयर इज एन ऑप्शन वेयर यू कैन रेज योर हैंड। तो रेज योर हैंड, आई विल गिव यू चांस टू स्पीक बेटा, ठीक है। आपके चैट बॉक्स में या फिर कहीं पे रेज हैंड का ऑप्शन आता है, थोड़ा सा उसमें R&D करो, मिल जाएगा। कैन समवन टेल मी कहाँ ऑप्शन आएगा? हाँ, कैसे आया अभिजीत, बोलो बेटा। बोलो अगम। Sir, हाँ, in the fifth step, यहाँ पे 4ac डिनोमिनेटर में कैसे 4a² कैसे आया? 4a² फिफ्थ कैसे आया, में। जैसे 2a था ना बेटा, यहाँ पे 2a का स्क्वायर 4a² आया। ओके सर, मैंने वो नीचे का नहीं किया। ओके, थैंक यू सर। जिसको डाउट है रेज योर हैंड, आई विल गिव यू चांस टू स्पीक। मैं अनम्यूट कर दूंगा आपको, यू कैन स्पीक इन दैट वे, ठीक है। क्योंकि मैं सबको अनम्यूट करके नहीं रखूंगा क्योंकि बहुत डिस्टरबेंस हो जाता है। कौन सी स्टेप राजश्री बताइए एक बार। ये b² ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है क्या? ये कैसे आया, ये दोनों स्टेप में पूछ रहे हो क्या? बोल कृष। सर, हम्म, इसके कृष्ण। पहले वाला जो क्वेश्चन है हम्म, उसको कॉमन वाले मेथड से एक बार बस सेकंड स्टेप दिखा दीजिए ना प्लीज। ठीक है, मैं बता दूंगा बेटा, बता दूंगा अभी, ठीक है। हाँ, तो ये पार्ट के लिए मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में घुसता हूँ यहाँ पे, नीचे आता हूँ। देखो यहाँ पे जो मैंने किया है, देखो छोटी सी चीज है बट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में नहीं तो आप विदाउट दिस थिंग मैथ सॉल्व करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मान लो अगर ये आपके पास आया है, तो जब आप एलसीएम लोगे डिनोमिनेटर का, तो आपके पास कितना आना चाहिए? 4a² एलसीएम आना चाहिए। ये क्लियर है, क्योंकि a इसके अंदर ऑलरेडी है, तो 4a² आना चाहिए। b² को कुछ भी डिफरेंस नहीं मिलेगा, b² को
बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जो एलसीएम आया है वो ये पूरा आ गया है। बट माइनस यहाँ पे ए आया, तो हम लोग क्या करते थे, आपको याद है, 4a स्क्वायर को ए से डिवाइड करते थे, तो हमको क्या मिलता था, 4a मिलता था। तो 4a को मल्टीप्लाई करते थे आप, 4a को मल्टीप्लाई करते थे c से। आया समझ में भाई? कुछ इस टाइप से हो गया कि 7 डिवाइडेड बाय 8 है और -1 डिवाइडेड बाय 2 है। तो आप इसका एलसीएम लोगे तो 8 लोगे, 7 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहाँ पे आप 4 डालोगे, यहाँ पे 8 नहीं डालोगे, यहाँ पे 4 डालोगे, राइट? क्योंकि 8 जो एलसीएम आपके पास आया है उसको 2 से डिवाइड करोगे तो 4 आपको डालना पड़ेगा। या फिर आपको अगर ये भी नहीं समझना है, अगर और क्लियरिटी चाहिए, तो आप इसको कुछ ऐसे लिखो कि ये बी स्क्वायर है और ये 4a स्क्वायर है, माइनस है c बाय a है, मेक इट 4a स्क्वायर, मेक इट 4a स्क्वायर। तो 4a स्क्वायर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4a को यहाँ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, राइट? एक a तो ऑलरेडी था, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड, एक एक्स्ट्रा a डाला, तो अब 4a स्क्वायर हो गया नीचे डिनोमिनेटर में दोनों में। अब एलसीएम 4a स्क्वायर लेके एज इट इज डाल, 4ac। अब तो डिवीजन में 4a स्क्वायर आ जाएगा और b स्क्वायर माइनस 4ac आ जाएगा। करेक्ट है? अभी तो डाउट नहीं है, क्लियर है? अब ओवरऑल कंटेंट यही कॉपी करो। अब उस पर मेहनत आप लोग करोगे, मैं उसको नहीं दिखाऊंगा, उसको आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा। ठीक है? अभी पूरा नीचे वाला कॉपी नहीं करने दूंगा, वो अब आप लोग मेहनत करके खुद निकालो बेटा। दैट यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर इट, यू हैव टू फाइंड आउट द थिंग। आइडियली अब आपको यहां से यहां पे डायरेक्ट आना, खुद से आना चाहिए। ये वाला जो आप बोल रहे हो कि इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, तो मैं निकाल देता हूं इसको भी इसी मेथड से। 4x स्क्वायर था, -7x था, और क्या था, +1 इक्वल टू 0, -1 इक्वल टू 0। इफ यू आर टेकिंग 4 कॉमन, you are left with x square minus 7 by 4, x minus 1 by 4 is equal to 0। यही वाला क्वेश्चन है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, बट 4 कॉमन लेके बता रहा हूँ कि अगर 4 कॉमन लेके सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे। तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर -7 by 4x -1/4 इक्वल टू 0, करेक्ट? अब मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर डायरेक्ट लिखूंगा अब मैं भाई, एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 7/8। क्यों लिखा है समझ में आना चाहिए, +7/8 का स्क्वायर -7/8 का स्क्वायर और -1/4 इक्वल टू 0। और ये वाला पूरा पार्ट अब आपके पास बन जाएगा x -7/8 का स्क्वायर, और ये जो भी बनेगा आपके पास उसको मैनेज कर लेना आप लोग। आया समझ में? तो यही मैंने 4 कॉमन लेके सॉल्व कर दिया। यहाँ पे 4 कॉमन लेके सॉल्व नहीं किया था, 4 मैंने इधर अंदर ले लिया था। ठीक है? तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो मैथ से, यू कैन मैनेज इट, इट विल नॉट क्रिएट अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर यू। बट प्रैक्टिस जरूर होना चाहिए बेटा, इसमें नो कॉम्प्रोमाइज। बढ़ू आगे, अब बहुत टाइम दे दिया हमने, एक्सपेक्टेड टाइम से बहुत ज्यादा टाइम दे दिया। फॉर्मूला अप्लाई करना तो आपको आता है ना? फॉर्मूला एप्लीकेशन तो कर दोगे आप? तो फॉर्मूला एप्लीकेशन अब आप लोग करना, मतलब अगर मैंने आपको बोला कि मुझे 5x स्क्वायर -3x -2 इक्वल टू 0 का रूट चाहिए, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे। तो फॉर्मूला आपको पता है कि x का फॉर्मूला -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac होने वाला है, और डिवाइडेड बाय 2a होने वाला है। ठीक है? तो यहाँ पे b की जगह आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे a की जगह क्या यूज किया है, 5, b की जगह क्या यूज किया है, -3, एंड c की जगह क्या यूज किया है, -2। तो ये अब आप आइडिया हो के यहाँ पे अब डायरेक्ट आपको सब्सटीट्यूट करना है, -3 प्लस माइनस √ ऑफ जो भी आएगा
एंड 2 इंटू 5 और आपको रूट निकालना है, तो दैट यू कैन डू इट, करेक्ट? ये तो कर लोगे, या इसमें तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? एबीसी कंपेयर करके आपको डाल देना। चलो, तो अब आप ऐसा करो, एक इक्वेशन का रूट मेरे को निकाल के बताओ। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका रूट मेरे को निकाल के बताओ भाई आप, है ना? फॉर्मूला मेथड से निकाल के बताओ इस बार। इसका तो निकाल ही लोगे आप, यहां से निकाल लेना जो भी आंसर आएगा। 1 और पॉइंट माइनस 0.4 बोल रहे हो, ठीक है? तो मैं विश्वास करके लिख देता हूं यहाँ पे, ये 2 आंसर आएंगे आपके। राइट। अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको आ रही होगी। क्या प्रॉब्लम आ रही होगी, बात करते हैं अपन। कि जब आप इसके रूट निकाल रहे हो तो आपके पास आएगा x माइनस ऑफ -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ -2 का स्क्वायर -4ac द होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। अब यहाँ पे ये तो +2 हो गया, ये प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 8 हो गया, अंडर रूट ऑफ -4 आ गया। और रूट के अंदर जब माइनस आ गया तो ये आपको बहुत बड़ा दिक्कत दे देगा। बहुत बड़ा दिक्कत क्या दे देगा, मतलब रूट के अंदर अगर माइनस आ गया, रूट ऑफ -4, इट इज नॉट अ रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होता है भाई? इट इज नॉट अ रियल नंबर, इट इज एन इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर आ गया, तो अब इमेजनरी नंबर की दुनिया हम थोड़ी सी सीखेंगे, है ना? बहुत बड़ा पार्ट है मैथ्स का ये वाला, जो हम आगे पढ़ेंगे। इसको कॉम्प्लेक्स नंबर करके एक चैप्टर होता है जो पूरा डिटेल में आप लोग पढ़ोगे, है ना? वो पूरा इमेजनरी नंबर्स के साथ ही डील करने का के लिए होता है वो चैप्टर। तो ये अंडर रूट के अंदर अगर आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ गई तो वो रियल वैल्यू नहीं बचती है, ठीक है? अगर अंडर रूट के अंदर वैल्यू आ गई, नेगेटिव आ गई, तो दिस इज नॉट ए रियल वैल्यू, एंड फॉर दिस वी यूज समथिंग टू रिप्रेजेंट। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं और इस चीज के बारे में बताने वाला हूं, ठीक है? तो मैं इमेजनरी नंबर के बारे में बताने वाला हूं, है ना? तो जैसे ये √4 आया आपके पास, √4 इज ए रियल नंबर, या √5 हो गया। ये सारे क्या आते हैं? ये सारे रियल नंबर आते हैं जब रूट के अंदर पॉजिटिव आया तो रियल नंबर। बट अगर √-4 आया, या √-5 आया, या रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो दिस आर कॉल्ड इमेजनरी नंबर्स। अब इमेजनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं भाई आई, है ना? आई क्या होता है मैं बताता हूं। इसको हम लोग बोलते हैं आयोटा। एंड आई की जो वैल्यू होती है, ये हम लेके चल रहे हैं √-1। ध्यान देना, आई की वैल्यू क्या लेके चले हैं? √-1। ये हमने डिफाइन किया है। क्यों डिफाइन किया है? अगेन रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि हमको इमेजनरी नंबर डिफाइन करने थे, तो हमने क्या किया? आई लेके आए और आई की वैल्यू √-1 हमने ले ली। अब इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि जैसे √-4 आपको यहाँ दिक्कत दे रहा था, करेक्ट? तो √-4 को आप ऐसा लिख सकते हो कि भाई √-4 को मैं लिख सकता हूँ √4 इंटू -1, ये लिख सकता हूँ। और इसको मैं लिख सकता हूँ √4 इंटू √-1, ठीक है? और √4 की वैल्यू कितनी होगी? √4 तो आपको पता है 2, और ये होगा आपके पास आई। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट इट। देखो, इसके पीछे की बहुत रीजंस हैं कि इमेजनरी नंबर को लाना, इमेजनरी नंबर का एक अलग मैथ्स बनाना, बहुत सारी चीजें हैं
जो कि इंपॉर्टेंट हैं, जो आप फर्दर स्टडीज में पढ़ने भी वाले हो, बट अभी के लिए आपको यही जानना है कि आई जो है, आई का मतलब क्या और आई में नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, तो आई का मतलब आपको समझ में आ गया, और √-4 को मैंने किस तरीके से लिखा वो भी आपको समझ में आना चाहिए। एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं यहाँ पे बेटा, एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं, ध्यान देना। √-64, मेरे को फटाक से इसको लिख के बताओ कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं। राइट, करेक्ट आ गए, मेरे को 7 8 10 आंसर आ गए, उससे भी ज्यादा आ गए अब तो इसको मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं कि भाई इसको लिख दूंगा √64 इंटू √-1, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 4 के लिए। √64 8 होता है और ये होता है आई, तो मेरे पास ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 8 आई। ठीक है, अब जैसे कि मुझे √-5 को लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, √5, क्योंकि √5 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी, आप इसको लिखोगे कि सर इसको आप ऐसे ही कर दो, √5 लिख दो और √-1 लिख दो, तो इसको आप लिखो √5 आई, तो ये रूट के अंदर है, आई बाहर आ गया, तो हम इसको अब आगे से लिखेंगे √5 इंटू आई। ठीक है, √5 आई, आई रूट के बाहर है, आई रूट के अंदर नहीं, आई रूट के बाहर है। ठीक है, ये रिप्रेजेंट करना आपको आ गया। प्लस माइनस साइन यहां पे नहीं आएगी, प्लस माइनस साइन यहां पे बिल्कुल नहीं आएगी, मैं आपको उसको भी डिटेल में बताता हूं अभी। ठीक है, उसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, प्लस माइनस साइन में हम लोग कंफ्यूजन होती है, छोटी सी चीजें बट भी आपको प्रॉब्लम आती है, जैसे कि यहां ध्यान देना, x² इज इक्वल टू 5 है, सपोज आपके पास x² इक्वल टू 5 है, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये √5 का प्लस भी चलेगा और माइनस भी चलेगा। ध्यान देना, प्लस और माइनस मैंने क्या किया है, बाहर लिखा है, करेक्ट है, प्लस और माइनस मैंने क्या किया है, बाहर लिखा है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि x की वैल्यू +√5 पुट करोगे तो भी इसको सेटिस्फाई करने वाली है, और -√5 पुट करोगे तो भी इसको सेटिस्फाई करने वाली है। ठीक है, अब अगर x² इज इक्वल टू, सपोज आपने 16 लिखा, तो x को क्या लिखोगे जरा बताओ मेरे को फटाफट, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x। ध्यान देना यहाँ पे सब लोग, भले ही आपको क्लियरिटी है बट ध्यान देना, कंफ्यूजन होता है कभी कभी। x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, प्लस और -4 दोनों आएगी, करेक्ट है, लिख दू, +4 भी चलेगा -4 भी चलेगा, कंफ्यूजन तो नहीं है, क्योंकि +4 और -4 दोनों। अब अगर मैंने x इज इक्वल टू √16 लिखा, तो मेरा आंसर कितना आएगा, अब मेरे पास आंसर क्या आएगा, अब मेरे पास आंसर सिर्फ +√4 आएगा, +4 आएगा, सॉरी, माइनस अभी नहीं आएगा। ये जो दोनों आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये वाली और ये दोनों अलग अलग है ना। रूट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है बेटा, तो यहाँ पे सिर्फ एक ही रूट आएगा, इसके बारे में वो डिटेल में हम क्वाड्रेटिक में बात कर लेंगे। बट अगर x² इक्वल टू 16 है तो +-4, x इज इक्वल टू √16 है, +5। अब सिमिलरली अगर x² इज इक्वल टू -5 है या -16 है सपोज, तो अब x की वैल्यू कितनी आएगी, अगर x² इक्वल टू -16 है, -16 है इस बार, है ना, तो डेफिनेटली रियल वैल्यूज तो आएगी नहीं, आ रहा है समझ में, क्योंकि x² -16 है, नेगेटिव वैल्यू है, तो आपको एक हो गया कि x आपके पास प्लस तो आएगा, माइनस भी आएगा, अंडर रूट के अंदर -16 आएगा, ये ध्यान देना, है ना। ये प्लस माइनस इसीलिए आया क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, और ये -16 है, तो ये अंडर रूट ऑफ -16 है, जैसे यहाँ पे भी आया था। इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते थे कि x इज इक्वल टू प्लस और माइनस √16, और √16 की वैल्यू 4 होती है, ये आपको बताया गया है यहाँ पे, √16 की वैल्यू 4 होती है, तो दिस प्लस एंड माइनस विल रिमेन एज इट इज, और √16 की जगह 4। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, तो अब आपको पता है कि √16 आपने लिखा है या नहीं लिखा, नहीं, नॉट श्योर, इसको मैं 4i लिख सकता हूं, तो +-4i दो वैल्यूज आएंगी,
हाँ ना, तो कब प्लस माइनस डालना है, कब प्लस माइनस नहीं डालना है, आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। ठीक है, √-16 को तो आपको पता है कि √-16 को आप लोग 4i लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? तो जैसे हमने सीखा था, इसको √16 इंटू √-1 लिखना, √16 को 4 लिखना और इसको i लिखना, बस यही आप लिख सकते हो। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। तो ये जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होनी चाहिए, इसमें कंफ्यूजन मत होना, है ना। और कोई कंफ्यूजन है तो इसमें मेरे से पूछ लो। ये सारी चीजें कि कब प्लस माइनस डालना है और कब प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। जब एक्स स्क्वायर आता है, जब एक्स स्क्वायर आ रहा है, जब एक्स स्क्वायर आ रहा है, जब एक्स स्क्वायर आ रहा है, प्लस माइनस आने वाला है, प्लस और माइनस आने वाला है। और जब एक्स स्क्वायर नहीं है, सिंपल एक्स √16 आ रहा है, तो आपके पास सिर्फ प्लस आने वाला है। यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर था तो प्लस माइनस आने वाला है, और अंडर रूट के अंदर वो जो नंबर है एज इट इज आने वाला है, वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, है ना। ये यहाँ पे इमेजनरी नंबर आ गए थे, इसके पहले वाले सारे रियल नंबर्स थे। तो जब भी एक्स स्क्वायर बन रहा है, आपको प्लस और माइनस दोनों सीन में लेके आना है बाहर। ये क्लियर है, इमेजनरी नंबर की कुछ बेसिक चीजें थी, और डिटेल हम कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए बस इतना ही जान लो आपको इसको किस तरीके से हमको लिखना है। नोट कर लेना बेटा। वापिस प्रीवियस पेज पे आऊंगा मैं। है ना, ये चीजें स्टार मार्क करके लिखना भी उसमें, कंफ्यूज मत होना कभी, है ना। तो यहाँ पे जो अब आपके पास रूट आएगा, आपके पास ये रूट आ जाएगा +2 प्लस माइनस भाई साहब 2i आएगा, और आप 2 से दोनों को डिवाइड कर दोगे कॉमन लेके, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 प्लस माइनस आई। और इसको हम लोग बोलेंगे कि इसके क्या कौन से रूट आए, इमेजनरी रूट्स आए। और भाई साहब इसके क्या आए थे, ये रियल रूट्स आए थे। ठीक है, रियल रूट्स तो आपको पता है, रियल नंबर्स, है ना। रियल नंबर में कंफ्यूज मत होना कि रियल नंबर, इमेजनरी नंबर, उसके बाद में आपके रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनका डिटेल। क्योंकि उसमें मैं अभी घुस नहीं पाऊंगा, नहीं तो हम बहुत ही स्लो हो जाएंगे, बट कभी जरूरत पड़ेगी आगे तो मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि उनकी भी क्लियरिटी होनी चाहिए। रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इमेजनरी नंबर्स, इंटीजर्स, फ्रैक्शन, इनमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए बेटा, क्योंकि आगे जाके सारी चीजें फिर हमको इंपॉर्टेंस आएंगी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो क्या होता है कि हो सकता है आपने 10th तक थोड़ी सी चीजों को लाइट लिया हो, कि ठीक है यार ये चीज नहीं भी पता है तो चल जाएगा, बट आगे जाके ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये चीजें सीखते चलो अभी आप, तो विद टाइम यू विल इम्प्रूव ऑन मैथ्स। जनरली बच्चे यही प्रॉब्लम करते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस में रह जाते हैं और स्टार्टिंग में लूज हो जाते हैं। स्टार्टिंग में अगर आप ये सारी चीजें नहीं सीखोगे ना, तो यू इट विल क्रिएट प्रॉब्लम इन फ्यूचर। तो पूरा मैथ्स में कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ पाएगा, तो छोटी छोटी चीजों पे हमेशा वर्क करो। जहां भी कंफ्यूजन है, जो भी चीज क्लियर नहीं है, इट्स योर ड्यूटी टू क्लियर इट। गूगल करो, R&D करो, वीडियो लेक्चर्स देख लो, टीचर से पूछ लो, कुछ भी करो, बट उसको क्लियर करो। दैट इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंड नो वन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इट, दैट यू यू आर द वन ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर इट। ठीक है, तो उस चीज को आपको क्लियर रखना पड़ेगा। अब मैं आता हूं नेक्स्ट पार्ट पे। देखो, आपने अभी तक क्या सीख लिया ओवरऑल। हाँ, इसका आंसर, इसके पहले वाले का आंसर 1 प्लस माइनस आई आएगा ना। ये प्लस माइनस तो ऑलरेडी यही है बेटा, कहीं नहीं गया, तो प्लस माइनस तो आया। और इसको √-4 को हमने क्या लिख लिया, √-4 को हमने लिख दिया 2i।
तो ये 2 2 कैंसिल हो गए सारे, तो 1 प्लस माइनस आई बच गया, 2 रूट्स आने वाले। क्लियर? देखो अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको, आपने ये सीख लिया कि भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर मैंने आपको दी तो आपने इसके रूट्स निकालना सीख लिया, निकाल लोगे भाई जो भी रूट्स आएगा, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी मेथड भी आपको पता चल गई, 3 मेथड है, आप निकाल लोगे। अब मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं वो मैं ये पढ़ाने वाला हूं कि अगर मैंने आपको रूट्स दे दिए भाई, तो रूट्स दे दिए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए बोला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने को बोला, तो आप कैसे निकालोगे? समझ में आया? अभी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी थी, रूट्स निकाल लिए थे, अब मैं रूट्स दूंगा आपको और क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए बोलूंगा। एग्जांपल लेता हूं, एक क्वेश्चन बताता हूं आपको, क्लियर हो जाएगा। फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, find quadratic equation whose roots are 2 and 3, जिसके रूट्स क्या है? 2 and 3 है। ठीक है, तो अब इसको कैसे निकालोगे आप? क्योंकि मैंने यहाँ पे रूट्स दे दिए, राइट राइट, बहुत लोगों को पता है पहले से ही, बट ठीक है। अब देखो इसको एक इस तरीके से समझो, इसको मैं एक दूसरे तरीके से समझाऊंगा, ध्यान देना कि अगर आपके पास इक्वेशन ये होती, है ना, इस क्वेश्चन को अगर भूल जाओ आप, जो मैंने दिया अभी आपको, मैं बोलूंगा कि अगर आपके पास इक्वेशन ये होती भाई, तो आप रूट्स क्या बोलते? आप बोलते कि सर ये x-2 को 0 से इक्वेट कर दो और साथ में x-3 को भी 0 से इक्वेट कर दो, कोई भी 0 होगा आपका काम हो जाएगा। तो आप x क्या बोलते? 2 और x इक्वल टू 3, है ना। तो आपको अगर ये इक्वेशन दी थी तो रूट्स आप इस तरीके से निकालते भाई। तो अगर आपको ये दोनों रूट दे दिए तो मैं बोल सकता हूं कि मेरे पास इक्वेशन डायरेक्ट ये हो गई। अरे बोल सकता हूं, नहीं बोल सकता हूं? आया समझ में? मैंने कुछ अल्फा बीटा कुछ भी इंट्रोड्यूस नहीं किया, कुछ भी नहीं, मैंने तो सिंपल लॉजिक लगाया भाई कि मेरे पास अगर ये वाली इक्वेशन होती तो मैं ये वाले रूट बोलता, ये दोनों रूट बोलता। अब ये दोनों रूट हैं तो मेरे को समझ में आना चाहिए मेरी इक्वेशन क्या है। x इक्वल टू 2 है तो यहाँ x-2 होना चाहिए, x इक्वल टू 3 है तो यहाँ x-3 होना चाहिए। तो मैंने इसीलिए x-2 और x-3 का मल्टीप्लाई। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आप x² -3x -2x+6 इक्वल टू 0 आएगा, और सिंप्लीफाई करोगे तो x² -5x+6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। क्लियर है ये कैसे निकाला? ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं क्वेश्चन, अगर सपोज आपको ये दे देता, एक और क्वेश्चन, कि फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन whose roots are -100 एंड +99। भाई बना सकते हो डायरेक्ट, अब कोई दिक्कत तो नहीं होगी? इसको ऐसे लिख दूं क्या मैं डायरेक्ट अब? x+100 x-99, दोनों के ऑपोजिट साइन आएगी, या माइनस था तो प्लस आएगा। यहाँ आपको समझ में आ ही गया होगा, -2 +2 -3 +3 -100 रूट चाहिए, +100 आना चाहिए, +99 चाहिए, -9। तो ये जो भी इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, ये आ जाएगी आपके पास। किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है?
एक और क्वेश्चन कर दो। फाइंड क्वाड्रेटिक whose roots are अल्फा एंड बीटा। बहुत चाहिए था आप लोगों को अल्फा एंड बीटा। अब बताओ कि अल्फा एंड बीटा अगर रूट है तो इक्वेशन क्या होगी। सेम निकाल सकते हो इस तरीके से कि भाई सर ने बोला है कि अल्फा और बीटा अगर रूट है तो मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। आप बोलोगे एक्स माइनस अल्फा ले लेना, एक्स माइनस बीटा ले लेना, इक्वल टू 0 लिख देना, दोनों को बढ़िया मल्टीप्लाई कर देना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। और इसको सिंप्लीफाई कर देना, एक्स स्क्वायर एक्स का कोएफिशिएंट माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स आ जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा। ये बन गई सर, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर है भाई यहां तक, किसी को कोई डाउट। चलो ये तो क्वाड्रेटिक आ गया। अगर यही कॉन्सेप्ट देखो, ये तरीका क्यों था मेरा बताने का, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूं। मान लो अगर आपको ये क्वेश्चन कर लिया था सबने कॉपी, वो नहीं किया था, कर लो बेटा। एक चीज मैं बताऊंगा आपको, इंपॉर्टेंट है, इसी से रिलेटेड है, इसीलिए मैं बता देता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा यहाँ पे। इसको कॉपी कर लो, फिर मैं वो पार्ट भी बता देता हूं। डन। अब देखो ये कॉन्सेप्ट जो आप अल्फा बीटा वाला जो शुरू में मेरे को बोल रहे थे कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा वाला जो बोल रहे थे, वो कॉन्सेप्ट ठीक है क्वाड्रेटिक के लिए। बट अगर आपसे पूछा फाइंड क्यूबिक इक्वेशन, whose roots are 1, 2 एंड 3, तो क्या आप निकाल के दे सकते हो मेरे को। अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के कॉन्सेप्ट से नहीं होगा, बट जो कॉन्सेप्ट अब अपन ने सीखा उससे हो जाएगा। आ रहा है क्या समझ में। क्या आप बोलोगे सर ये तो अब बहुत छोटा सा क्वेश्चन हो गया, एक्स माइनस वन आना चाहिए मेरे को मल्टीप्लीकेशन में, एक्स माइनस टू आना चाहिए और एक्स माइनस थ्री आना चाहिए और इक्वल टू 0 मेरा आंसर हो जाएगा। आ रहा है समझ में। और इसको बढ़िया से अब आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। और जब इसको पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट एक्स क्यूब। मेरे को फटाफट बताओ तो कितना आएगा जब पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो। यही आएगा। तो अब आपको क्यूबिक इक्वेशन भी निकालना आ गया भाई, कि क्यूबिक इक्वेशन कैसे निकालना है अगर उसके तीनों रूट दे दिए तो। हाँ माइनस 6x स्क्वायर आएगा, करेक्ट। मैंने यहाँ पे आ रहा है क्या समझ में। वही कॉन्सेप्ट है भाई। उसकी जगह अगर मैंने आपको ये बोला कि नहीं यार क्यूबिक मत निकालो, आप ऐसा करो फाइंड 100 डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन whose roots are 1, 2, 3 टिल 100। 100 रूट्स दे दिया आपको। सिंपल है आपके लिए कि आप सर इसमें एक्स माइनस वन लिख देना, एक्स माइनस टू लिख देना। ऐसे कितने ब्रैकेट आएंगे,
100 ब्रैकेट्स आएंगे। आ रहा है क्या समझ में कैसे लिखना? तो आपको कोई भी डिग्री की इक्वेशन अगर मैंने आपको दे दी और रूट्स बता दिए तो आप वो डिग्री की इक्वेशन निकाल सकते हो। देखो ये बहुत छोटी सी चीज मैंने बताई है, ध्यान देना, बहुत कॉम्प्लेक्स है इनमें। इनमें जब जैसे आगे आप मैथ्स पढ़ोगे यार, क्यूबिक के 3 रूट दे दिए, 100 डिग्री के 100 रूट्स दे दिए, 100 डिग्री के रूट्स रियली रूट दिए मैंने सारे, यहाँ पे इमेजिनरी रूट्स दे दिए। तो बहुत सारी इसकी चीजें हैं जो आप डिटेल में पढ़ोगे, है ना। तो पूरा 2 साल आप पढ़ते हुए रहोगे तो चीजें और डिटेल में सीख पाओगे, सीखोगे यही चीजें बट और डिटेल में सीखोगे और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी आने लगेगी इन चीजों के बारे में, ठीक है। चलो ये क्लियर है, सब लिख लिया, सबने आइडिया हो गया। और इसको मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे अपन, राइट, क्योंकि 100 ब्रैकेट को कब तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे, डजंट मेक एनी सेंस इन मैथ्स, इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। चलो कुछ डाउट तो नहीं अभी तक, बढ़ूं आगे। वापस यहां से चालू करता हूं मैंने जैसे यहाँ पे आपको लिखा था, एक क्वाड्रेटिक निकलवाई थी मैंने आपसे, बोला था कि एक क्वाड्रेटिक निकाल के दो जिसका रूट अल्फा है और एक रूट बीटा है। अब मैं इसको थोड़े दूसरे तरीके से नेक्स्ट स्लाइड में रिप्रेजेंट करूंगा। कि सपोज मेरे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और मैंने बोला ये चीज मेरी तरफ से, मैंने बोला कि इसके जो रूट्स हैं वो एक अल्फा है और एक बीटा है भाई, ठीक है। आपको निकालना आता है, आपको फॉर्मूला भी पता है, कोई भी इक्वेशन दे दिया आप रूट्स निकाल लोगे, ठीक है। बट मैंने बोला कि चलो एक को नाम में अल्फा दे देता हूँ, एक को नाम में बीटा दे देता हूँ, ठीक है। अब वहीं दूसरी जगह मैं ये बोल रहा हूं कि मुझे ऐसा करो यार, फाइंड इक्वेशन whose roots are अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा। आपने ये अभी यहाँ पे निकाला है ना। मैं यही पूछ रहा हूँ कि भाई अल्फा और बीटा वाली आप इक्वेशन निकालो, तो आप बोलोगे कि सर इसको तो आप अभी किया हमने, एक बार और कर लेते हैं, एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व किया था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स आया था, प्लस अल्फा इंटू बीटा आ गया था, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई। तो अब देखो यहाँ पे कि इसके रूट भी अल्फा बीटा है और इसके रूट भी अल्फा बीटा है, तो दोनों इक्वेशन सेम होनी चाहिए क्या? यस और नो? क्या दोनों इक्वेशन सेम होनी चाहिए? दोनों के रूट सेम है भाई, दोनों के रूट क्या है? सेम है। तो क्या दोनों इक्वेशन सेम होनी चाहिए? डेफिनेटली रूट सेम है, इक्वेशन सेम होनी चाहिए। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है उसके बारे में बात करते हैं। यार यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है ना, ये एक्स स्क्वायर के साथ 1 लिखा हुआ है और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ ए लिखा हुआ है, तो क्या मैं ए इक्वल टू 1 बोल दूं? ए इक्वल टू 1 नहीं बोलता हूं मैं, इसको क्या करता हूं, एक नया तरीका बताता हूं। देखो आपको पहले से पता होगा एक तरीका, तो ए कॉमन लेके, जैसे किसी ने मुझे चैट बॉक्स पे पिंग भी किया, सर ए कॉमन लेके इक्वेट कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको एक नया तरीका बताऊंगा जिससे मैथ्स में हम आगे डील करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं नेक्स्ट पेज पे ही बताता हूं आपको कि सपोज अगर एक इक्वेशन है a1 एक्स स्क्वायर b1 एक्स प्लस c1 इक्वल टू 0, और a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2, एंड दोनों के इक्वेशन जो हैं वो सेम है। इक्वेशन सेम है, अरे भाई इक्वेशन सेम का मतलब क्या है? रूट सेम है। जैसे अभी का केस हम बना रहे थे वही बात है भाई। या फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं और समझ में आ जाएगा हमको, कि सर ने बोला एक इक्वेशन ले ली, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, और मैंने बोला कि इसको भाई 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये आएगा। ये दोनों सेम है। क्यों सेम है? कि भाई सेकंड में अगर 2 कॉमन लूंगा मैं और 0 से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे को पहली वाली इक्वेशन ही मिल जाएगी, करेक्ट। बट इन दोनों को अगर मैं देखूंगा तो इन दोनों में एक चीज मुझे बहुत सेम मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान देना। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ 2 है, ये एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट का डिवीजन है।
यहाँ पे x का कोएफिशिएंट -5 और -10 है, दोनों को डिवाइड किया आपस में, और यहाँ पे भाई साहब ये 6 और 12 डिवाइड किया, और आप देखोगे कि ये दोनों इक्वल आ गए, ये तीनों इक्वल आ गए एक्चुअली। तीनों जब आप सॉल्व करोगे तो आप देखोगे ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, और ये भी 1/2 है। तो जब भी अगर आपको इस टाइप का कंपैरिजन करना है तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि a1/a2 शुड बी इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 आना चाहिए। दिस इज हाउ यू कंपेयर इन मैथ्स। चीजों को अगर आपको इस तरीके का सिनारियो बनेगा और कंपेयर करना है तो अब ऐसे कंपेयर करना है, थोड़ा बड़े हो गए हैं अब अपन, इस तरीके से कंपेयर करेंगे। ठीक है, क्लियर है, ये समझ में आया आपको? ठीक है, तो मैं वापस यहाँ पे आ रहा हूँ, इसको करना। तो अगर मेरे को इन दोनों को कंपेयर करना है, इसको और इसको कंपेयर करना है, क्या लिखूं मैं? क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, 1/a इज इक्वल टू माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा डिवाइडेड बाय c? लिख दूं? इसमें किसी को डाउट भाई? इसके कोएफिशिएंट सबके डिवाइडेड बाय इसके कोएफिशिएंट इक्वल आने चाहिए अगर इक्वेशन सेम है तो, है ना? क्लियर है, ये समझ में आ गया सबको? कुछ डाउट इसके अंदर, है ना? देखो, एक आपने पहले किया हुआ है, मुझे पता है बहुत लोगों ने, कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपको निकालना आती है। मैं जस्ट एक नया व्यू दे रहा हूं उसमें, क्योंकि ये जो व्यू है ये आपको आगे जाके मैथ्स में यूज आएगा, इसीलिए बता वही चीज रहा हूँ, तरीका अलग है बस। ठीक है, अब भाई कभी भी ये टाइप की सिचुएशन आएगी तो मैं एक तो इसको कंपेयर कर लेता हूँ और एक बार इसको भी कंपेयर कर लेता हूँ। इक्वल टू किस आएंगे, बराबर होना ही चाहिए डेफिनेटली। तो मैं अगर ये माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय बी को अगर मैं कंपेयर कर लेता हूँ एक बार 1/a से, तो मैं क्या इसको ऐसा बोल सकता हूँ कि मेरे पास अल्फ माइनस ऑफ अल्फा प्लस बी, वो b/a आ गया है? अरे भाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, b को उधर ले गया हूँ, तो मैं ये यहाँ से बोल सकता हूँ क्या कि अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया है? यस और नो? क्लियर है? कुछ डाउट इसमें कि सर अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a कैसे लिख दिया? वैसे तो आपको, मुझे पता है मैक्सिमम बच्चों को पता होगा, बट भी ठीक है, एक तरीका हम लोगों ने किया। और सेकेंड वाला जो कंपैरिजन किया, कौन सा, ये वाला कंपैरिजन, नहीं ये वाला नहीं करेंगे हम, इसको इससे इक्वेट नहीं करते हैं, हम इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। पहले हमने इन दोनों को इक्वेट किया, कर सकते हैं ना, क्योंकि सब तीनों इक्वल टू है भाई, ये इसके बराबर है और ये दोनों इसके बराबर है, तो मैं किसी को भी कंपेयर कर सकता हूं। तो मैंने जो सेकंड वाला किया, तो मैंने अल्फा बीटा बाई सी किससे इक्वेट किया, 1/a से इक्वेट किया। तो अल्फा इंटू बीटा किससे इक्वेट हो गया भाई, अल्फा इंटू बीटा c/a से इक्वेट हो गया। ये दो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिली जो आपको पता भी थी, कि अगर इक्वेशन आपके पास ax, एक सेकेंड, अगर इक्वेशन आपके पास ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दे के रखा हुआ है, एंड अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अल्फा बीटा आपके पास रूट्स हैं, तो उन दोनों का समेशन, मतलब दोनों का एडिशन एंड दोनों का मल्टीप्लीकेशन आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, वो -b/a और c/a के कॉन्सेप्ट से यू कैन फाइंड इट डायरेक्टली, है ना? इसको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लो। और सिर्फ ये चीजें आपको रिजल्ट याद नहीं होना चाहिए, रिजल्ट कैसे आए उन पे भी आपको लॉजिकल पकड़ होना चाहिए, कि मैंने ये सारी चीजें जो कंपेयर कर रहा हूँ, जो चीजें सॉल्व कर रहा हूँ, सबके पीछे मैं रीजन दे रहा हूँ, ये रीजन आपको भी क्लियर होने चाहिए बेटा, जब भी टॉपिक अच्छे होगा। नहीं तो टॉपिक में सिर्फ अगर आप फॉर्मूला लर्न करोगे, उसके पीछे कॉन्सेप्ट लर्न नहीं करोगे, टॉपिक अच्छा नहीं होगा।
ये लिख लिया है तो इसको भी लिख लो बेटा बगल में कहीं, हाउ टू कंपेयर मतलब दिस टू इक्वेशंस। डन है दोनों स्लाइड बेटा सबकी? क्लियर है भाई? किसी को कुछ डाउट इस फंडे में? ये वाला वापस से एक्सप्लेन करने को बोल रहे हो बेटा पशु की? देखो यहां पे क्या किया, ये एक इक्वेशन ली और मैंने बोला भाई इसके रूट मेरे पास अल्फा बीटा है। ठीक है, ठीक है। फिर यहां पे मैंने देखा कि अगर मेरे पास अल्फा और बीटा रूट है तो मेरी इक्वेशन ये होती है, और इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो ये आता है ना? यहां तक तो क्लियर होगा कि भाई ये इक्वेशन है जिसके रूट अल्फा एंड बीटा है, और ये मैंने सीखा है क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैंने आपको रूट दिए हैं तो इक्वेशन कैसे निकाली जाती है, वही फंडा हमने यहाँ पे यूज कर लिया है कि एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा है और उसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसके रूट भी अल्फा बीटा, इसके रूट भी अल्फा बीटा, तो दोनों इक्वेशन सेम आनी चाहिए, दोनों को कंपेयर करना है। दोनों को कंपेयर करना है तो क्या करना है, करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स के रेशियो को इक्वेट करना है। ध्यान देना मेरा सेंटेंस में क्या बोल रहा हूं, करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट के रेशियोज को, करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स के रेशियोज को इक्वेट करना है। करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट का मतलब क्या हो गया कि भाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ, दोनों का रेशियो 1/a, इसका 1 था इसका a था। यहाँ पे माइनस अल्फा बीटा था, माइनस अल्फा प्लस बीटा था, तो माइनस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय b। यहाँ पे अल्फा बीटा था डिवाइडेड बाय c। तो करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट के रेशियोज को इक्वेट कर दिया। ठीक है, करस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट्स के रेशियोज को इक्वेट कर दिया। अब इक्वेट कर दिया, फिर मैंने क्या किया, मैंने एक बार इसको दोनों को सॉल्व कर लिया क्योंकि ये दोनों भी बराबर होने चाहिए, और सेकंड केस में मैंने इन दोनों को सॉल्व कर, सॉरी इन दोनों को नहीं, इन दोनों को सॉल्व कर लिया, फर्स्ट एंड लास्ट को। तो जब मैंने इन दोनों को पहले और सेकंड वाले को किया तो माइनस अल्फा प्लस बीटा बाय बी इज इक्वल टू 1/a आ गया, राइट? आगे पीछे लिखने से कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, एलएचएस को आरएचएस और आरएचएस को एलएचएस में। और इसको सॉल्व किया, बी को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, बी यहां चला गया, माइनस साइन को इधर लेके आया, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिल गई माइनस बी बाय। सिमिलरली फर्स्ट और थर्ड को जब मैंने इक्वेट किया है इन दोनों को, तो अल्फा बीटा बाय सी किसके बराबर हो गया, 1/a के बराबर, तो अल्फा बीटा किसके बराबर हो गया, सी बाय ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, और वही रिजल्ट मैंने यहाँ पे क्या किया, कॉपी कर लिया। क्लियर है? तो अब कोई भी इक्वेशन मान लो अगर आपको दी मैंने, अब आगे से मैंने अगर आपको कोई भी इक्वेशन दी कि मान लो सपोज मेरे पास 2x² माइनस 5x माइनस 4 इक्वल टू 0 इक्वेशन, फाइंड सम ऑफ रूट्स, फाइंड सम ऑफ रूट्स एंड फाइंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो भाई अब मेरे को क्या करना है, मेरे को रूट्स निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो मेरे को रूट्स नहीं निकालना है दोनों को सम करने के लिए, मैं डायरेक्ट सम और डायरेक्ट प्रोडक्ट निकाल सकता हूं। तो सम ऑफ रूट्स जो मेरे पास होता है, जिसको मैं बोलूंगा अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, जो कि मेरे पास कितना होता है, माइनस बी बाय ए। बी की जगह मेरे पास कितना है यहाँ पे भाई, -5 डिवाइडेड बाय ए की जगह 2 है, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 5/2। और अगर मैं बोलूंगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के लिए फॉर्मूला है आपके पास सी बाय ए, तो आप बोलोगे -4 डिवाइडेड बाय 2 विच इज -2। ये दोनों प्रोडक्ट ऑफ रूट मिल गया, ये सम ऑफ रूट मिल गया। तो अब देखो यहां पे हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया था कि भाई अगर आपके पास क्वाड्रेटिक है आप रूट्स निकाल सकते थे। ठीक है भाई, 3 मेथड पढ़ ली थी। अगर आपके पास रूट्स हैं तो आप क्वाड्रेटिक निकाल सकते थे। वेरी गुड, ये भी सीख लिया था हमने। क्यूबिक और डिग्री 100 का एग्जाम्पल भी लिया था। फिर अब मैंने सीख लिया कि क्वाड्रेटिक है, मैं सम ऑफ रूट्स
एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल सकता हूं, मैं सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी निकाल सकता हूं। और अब जो हम पार्ट पढ़ने वाले हैं वो ये है कि अगर सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर आपको दे दिया तो आप क्वाड्रेटिक निकालना सीख लो, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। ये तीन तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो अभी तक। ये सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अगर आपको दिया है तो क्वाड्रेटिक कैसे निकालनी है ये भी आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। तो अब इसको हम लोग देखेंगे, कुछ डाउट अभी तक? नहीं, चलो आगे बढ़ूंगा। लास्ट स्लाइड है, 2-5 मिनट में कंप्लीट भी कर लूंगा, टाइम पे हो भी जाएगा अपना, तो इसीलिए पढ़ा देता हूं कि जैसे हमने देखा था कि अल्फा बीटा आर द रूट्स, तो मेरे पास इक्वेशन क्या आई थी जरा बताओ। मैंने निकाल के दिया था एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये तो याद ही है भाई, 2 बार कर चुके अपन आज ही क्लास में, राइट। तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं क्या कि भाई ये वाली जो इक्वेशन है कुछ ये लिखी है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस साइन, ये ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ रूट्स लिखा हुआ है, यस और नो। अल्फा प्लस बीटा तो सम ऑफ रूट्स ही हो गया, 2 रूट है, एक अल्फा बीटा, दोनों का एडिशन इज दिस, प्लस अरे यार ये क्या हो रहा है, प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। और ये आपके पास एक वे हो गया कि भाई अगर मेरे पास कोई क्वेश्चन आ गया, फाइंड इक्वेशन वो सम ऑफ रूट्स is +9 and product of root is -3. Product of root is -3। तो अब आप डायरेक्ट बोलोगे सर अब तो मैं इसको डायरेक्ट कर दूंगा, मैं इसको लिखूंगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स की जगह मेरे पास कितना आ जाएगा, +9 इंटू एक्स। ये साइन को ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस साइन होती है और यहाँ प्लस साइन होती है, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज -3। So therefore my equation is x square minus 9x minus 3। आया समझ में? तो आपने अभी तक क्या सीख लिया, जो क्वाड्रेटिक का मेन फंडा है, ये तीनों चारों पार्ट आपने सीख लिए। अब ये चारों पार्ट पे आपको ग्रिप बहुत अच्छी होनी चाहिए, बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करना है। यू विल गेट अ शीट, मे बी टुडे इवनिंग सॉर्ट ऑफ, मैं आपको शीट भेज दूंगा एक, और आपको वो शीट सॉल्व कर लेना है। बट कीप दिस थिंग इन माइंड, ये जितने भी क्वेश्चन मैंने क्लास में कराए बेटा, एक बार आपको प्रैक्टिस घर पे विदाउट सीइंग इट जरूर करना है। एंड इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम, आप खुद से नहीं कर पा रहे हो, तो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सी द सॉल्यूशन एंड देन यू हैव टू close the your notes copy and then you have to solve it in rough without seeing the solution. At the end your target is to solve each and every question by your mind, by your hand, without seeing the solutions, without seeing the notes. क्लियर? और कॉन्सेप्ट भी आपको सब पता होने चाहिए कि क्वाड्रेटिक के रूट्स 3 तरीके से निकाल रहे हैं, क्या है उन पे ग्रिप कैसे बनानी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिर रूट्स दिए हैं तो इक्वेशन कैसे निकाल रहे हैं, फिर रूट्स दिए, इक्वेशन दिए तो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकाल रहे हैं, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दे दिए हैं तो इक्वेशन कैसे निकाल रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, थोड़ा सा ग्रिप बनाना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। एनी डाउट? आई एम डन फॉर द टूडेज लेक्चर। तो
जिसको कोई डाउट है पूछ लो, अदरवाइज यू कैन लीव द मीटिंग। बाय एंड टेक केयर एवरीवन।